गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर ये 15 है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं डाले हैं, एक्सरसाइज आप लोग डाल लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर हमने ये 15 पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए आप लोग बुक से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 यही है, न्यू एनसीईआरटी का है ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, comma 250 for the second day, comma rupees 300 for the third day। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी काम चालू किया गया है उसके लिए बताया गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन है, उसमें जॉब स्पेसिफिक, ठीक है, जो भी उसका जो कंस्ट्रक्टर है तो उससे बोला गया है यदि आप एक दिन डिले करेंगे तो आपका कितना पेनल्टी लगेगा, 200। और जो दूसरा दिन 2 दिन लेट करेंगे तो कितना लगेगा, 250, और थर्ड डे कितना लगेगा, 300। तो ऐसे ऐसे आपको पेनल्टी लगेगी। और लास्ट में क्वेश्चन ये 20 का हमने छोड़ दिया, और लास्ट में बोला गया है द थर्ड डे को ETC और डैश डैश यहाँ पे वर्क बाई 30 डेज। अगर जो वर्क 30 डेज डिले हो जाता है, ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर है तो उसको कितना एक्स्ट्रा कितना उसका चार्ज कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट डे के लिए आएगा तो फर्स्ट डे के लिए कितना है, फर्स्ट डे के लिए जो पेनल्टी लगेगी 200, सेकेंड डे के लिए 250, और फिर है 300। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के लिए कितना पेनल्टी लगेगा, 200। ठीक, 200। फिर इसी तरह पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे, ये कितना लगेगा, 300। फिर पेनल्टी फॉर द थर्ड डे, ये कितना लगेगा, ये 250 है, और ये है 300। ऐसा ऐसा लगता जाएगा। देखो पहले दिन जो पेनल्टी होगा वो कितना होगा, 200, फिर कितना हो जाएगा 250, फिर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ऐसे ऐसे पेनल्टी लगता जाएगा। तो देखो ये हमारा एक प्रकार से एपी में है कि नहीं है, ये एक एपी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो कितने दिन पेनल्टी लगेगा, 30 डेज, तो वो हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में ये हमारा हो जाएगा 200 और डी हो जाएगा 50, क्योंकि सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 250 हो जाएगा, सॉरी। और फिर क्या करेंगे, और ये हमारा n, ये जो 30 दे रखा है 30 डेज, ये हमारा n हो जाएगा, n इक्वल 30 डेज। तो ये बोला गया था कि उसको टोटल कितना देना पड़ेगा अमाउंट, तो टोटल करने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा। और अमाउंट के लिए प्लस के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू n अपॉन में 2, और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n माइनस का 1, और ये हो जाएगा d। ठीक, तो n कितना है, n है हमारे पास n 30 है, n कितना है, 30 है, ये हो जाएगा 2, और a कितना है 200 प्लस n हमारे पास 30, मतलब 30 माइनस का 1, और d कितना है, तो d हमारे पास है 50। यहाँ पर आ जाएगा d 50 है तो यहाँ पे 30। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ब्रैकेट में 2 2 400 हो जाएगा, ये प्लस का 29 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि n बराबर कितना 30 था, तो यहाँ पर 29 मल्टीपल में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एस एन बराबर आ जाएगा 15, और ब्रैकेट में 400 प्लस, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लग जाएगा इधर, फिर करेंगे 5 नहीं जा 45, कैरी 4 हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10 और 4 14 हो जाएगा, और इधर ऐड कर लेंगे 15 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 1450 में कितना ऐड करेंगे 400, तो ये कितना आ जाएगा 0581 1850। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 18 50 हो जाएगा। अब इसका लास्ट में करेंगे तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 15 8 120, 120 और 7 27 हो जाएगा, कैरी 12 हो जाएगा। फिर 15 कम 15 और 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, मतलब ये 27 आ जाएगा। ये आप एस एन की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू क्लास।